Here's how you can utilize your entire time in the exam. जैसे कि आपको पता होगा कि आपको एग्ज़ाम के पहले 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यू सिलेबस के हैं, वो लोग वो क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ क्या क्या पूछे हैं वो भी देख सकते हैं। और जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब आप कैसे दोनों भी सिचुएशंस में पूरा जो 15 मिनट्स दिया हुआ है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, और साथ ही जब आप पेपर लिखो तब कैसे आप वो पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर्स हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन द एग्ज़ाम। सबसे पहले तो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिलने वाले हैं एग्ज़ाम्स के पहले, और आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। हमें ऐसा लगता है ना कि यार क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल जाता तो मैं सोच सकता कि क्या लिखना चाहिए मुझे पेपर में, या क्या सॉल्व करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब जब आपके पास 15 मिनट्स है, सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज डिसाइड विच क्वेश्चंस यू विल सॉल्व फर्स्ट। आप ऐसे ही गो थ्रू करोगे क्वेश्चन पेपर, और उसमें से आप ये देख लेना कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे से आता है, और उसके साथ यू कैन स्टार्ट विद द पेपर। यस, अच्छा, कभी कभार ना चॉइस दी हुई होती है कि इसमें से या इसमें से, क्वेश्चन 2 में से या 2A में से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन 2 या तो क्वेश्चन 2A। तो ये वही टाइम है जब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है। Is it question number 2 or 2A? Think about the structure of the answer you will solve first. जो ऐसा क्वेश्चन है जो आप सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं, आप सोच लीजिए कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन can be the last impression. All right, the second thing is focus on solving MCQs first. अब जो भी न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वाला टिप उन लोगों के लिए है। MCQs आपको 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स और कम मेहनत, ये ऐसी वाली बात है। अगर आपने MCQs सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, या अच्छे से आपका सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो आपको MCQs ईजी जाएंगे। तो ट्राई कीजिए कि जो 20 मार्क्स है वो आप पहले सिक्योर कर लीजिए जस्ट बाय सॉल्विंग द MCQs फर्स्ट। ऑल राइट, ये वाली जो टिप है ये सभी लोगों के लिए है। डिवाइड द क्वेश्चंस आस्क्ड एंड द टाइम अलॉटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 क्वेश्चंस है जो मुझे सॉल्व करने हैं, और मेरे पास 3 घंटे हैं। तो जब मैं 3 घंटों को 6 क्वेश्चंस में डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास 1 घंटे में 2 क्वेश्चंस है जो मुझे सॉल्व करने चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास 30 मिनट्स है। अच्छा, एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो 4 सब क्वेश्चंस मुझे आधी घंटे में सॉल्व कर लेने हैं। ऑल राइट, तो ऐसे करके आप डिवाइड करके ये पता कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम कितने क्वेश्चन को देना चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या हो जाता है, जब पहली बार कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है ना, तो क्वेश्चन 1 और 2 ही सॉल्व करने में इतना टाइम चले जाता है कि एंड के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। और यूजुअली कभी कभी ऐसे देखा गया है कि ICSI ना जो थोड़े से ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो पीछे के लिए रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि स्टूडेंट का पेपर छूटेगा। यस, तो आप एक बार स्कैन कर लीजिएगा पहले ही जो 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं उसमें, कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले, या आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता उसको पहले ही मार्क कर लो आपके क्वेश्चन पेपर में, सो दैट जब आप सॉल्व करने जाओ तो आपको पता है कि हाँ इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, तो ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन द क्वेश्चंस यू डोंट नो। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं पता है, आप अनश्योर हो, तब सोचकर फेंकने की कोशिश मत करना। कीप इट फॉर द लास्ट। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा वो क्वेश्चंस के लिए जो आपको आते हैं, और फिर पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेना जो आपको नहीं आता है, लेकिन लास्ट में। अभी से अटेम्प्ट मत करना क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू मेंटेन स्पीड। अब आप स्पीड कैसे मेंटेन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ये वाला बताया कि अगर आप क्वेश्चंस डिवाइड कर लेते हो कि कितना टाइम बचा है उसमें, तो आपको ये पता चल जाएगा, एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कितने टाइम में आपको कवर करना है। लेकिन इसका आपको पता तभी चलेगा जब आपके पास एक वॉच होगी। स्मार्ट वॉच नहीं चलती है जो
ये जो अपनी एनालॉग वॉच होती है वो आप लेकर जा सकते हो, उसको साइड में रख देना सो दैट आपका ध्यान रहे कि कितना टाइम ऑलरेडी हो चुका है और कितना टाइम बचा हुआ है। और जैसे ही आप कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हो, ऐसे ना वो हर एक क्वेश्चन को टिक कर लेते जाओ सो दैट आपको पता हो कि आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में आपको दिक्कत आए कि अच्छा ये क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, या फिर कोई चूज़ करने वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि यार ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया या नहीं। यूजुअली तो आई वुड सजेस्ट कि सीक्वेंस वाइज ही पेपर सॉल्व करना, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं तो कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, इसीलिए tick all the questions that are done. Here, these were some simple tricks. I hope this video was useful. If it was, just give it a like and leave a comment for us. तो मैं आपके लिए और ऐसे videos लेकर आया करूँ. Thank you so much for joining in. Have a very good day ahead. Bye bye. Take care. All the very best. Aujo.